एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 5x माइनस 3, समझिए ना। तो इसका देखो पी एक्स इतना है और जी एक्स निकालने के लिए देखो x² माइनस 2, तो इसको इससे भाग देना है, ठीक है। तो इसको भाग देना है ना, तो यहाँ पर ये लिख दिए भाग दिए, इसको सारा सेम सेम हम यहाँ पर लिख दिए हैं, समझ गया ना। तो उसके बाद देखो यहाँ पर जो है ना, हाँ ये देखो यहाँ पर क्या करना, हमेशा इसमें एक ही पॉइंट पकड़ना, फर्स्ट वाला ही पॉइंट पकड़ना, समझ गया ना। इसको देखो ये वाला है ना, ये वाला फर्स्ट, ठीक है, और ये वाला फर्स्ट ही पकड़ना, समझ गया। ये दोनों अगर फर्स्ट का पकड़ लिया तो तुम यहाँ पर ऐसा पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे, समझ गया ना। यहाँ पर हम ऐसा चीज लिखेंगे, ठीक है, कि ई जो गुना करने से इतना आ जाए, इधर का छोड़ गोली मारो, समझ गया ना सुशील। तो हम ऐसा यहाँ पर लिखे, ठीक है, कि ये वाला आ जाए, इसको हम भूल जाना है, समझ गया ना। भाग में उस अंक वाला भाग में क्या होता है इस तरह से, तो इस तीनों को देखना पड़ता है ना एक बार, तो इसमें तीनों को नहीं, इसमें फर्स्ट का ही देखना है, ठीक है। हाँ सिर्फ इसी को देखना है। तो इसको यहाँ पर एक्स क्यों है ना, जैसे x² है तो एक एक्स और आ गया गुना करने पर, तो कितना x² और x, तो हो गया x क्यों, हो गया ना। तो यहाँ पर हो गया x क्यों आया, मतलब x² और x है ना, तो x से गुना करने से x क्यों मतलब आया ना ऊपर में, ठीक है। हाँ तो उसके बाद ये 2 है ना 2, अब इसको x से गुना करेंगे तो हो गया 2x, समझ गया ना। यहाँ माइनस है ना इसके आगे में, यही माइनस आएगा। अब देखो ये यहाँ प्लस प्लस माइनस करना, माइनस माइनस प्लस, ये भाग जो होता है ना बीजगणित वाला भाग, इसमें उल्टा होता है हर तरह से, समझ गया ना। प्लस प्लस माइनस देना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस देना पड़ेगा, समझ गया। तो उसके बाद हो गया, अब देखो ये दोनों घटा दो, कट गया, समझ गया। उसके बाद इसमें देखो ये 3x² है, यहाँ पर 2x है, समझ गया ना। तो इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, तो इसको यहाँ पर सेम लिख दिया, 2x और 5x दोनों सेम सेम है ना, इसमें जोड़ है इसमें भी जोड़ है ना। तो इन दोनों को क्या करें जोड़ दें, जोड़ने के बाद क्या हो गया 7x, ये बेचारा अकेला है तो अकेला हम यहाँ पर लिख दिए, समझ गया ना। तो उसके बाद अब यहाँ पर हम क्या पॉइंट लिखें, ये वाला कि इतना 3x² आ जाए, मतलब हमको यहाँ सिर्फ 3 लिखना है, स्क्वायर एक्स तो ये है ना पहले से, तो एक देखो ई वाला पॉइंट है ये है, तो हमको क्या जरूरत है पहले 3 की जरूरत है ना, तो यहाँ पर 3 लिख दिए, समझ गया। तो यहाँ पर 3 लिख दिए। तो यहाँ पर देखो माइनस चिन्ह को भी ध्यान से रखना है, यहाँ पर कौन सा चिन्ह बैठना चाहिए कि यहाँ पर वो चिन्ह खा जाए, समझिए ना, चिन्ह भी अपने से आना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर को हम 3 से करेंगे तो 3x² आएगा, समझ गया, प्लस और उसके बाद 2 तिया 6, और इस माइनस आया माइनस हो गया यहाँ प्लस, समझ गया। अब उल्टा करो, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस प्लस हो गया माइनस, समझ गया। अब ये दोनों क्या कट गया, ये दोनों सेम सेम है ना, दोनों कट गया, 7x है तो 7x लिख दिए, प्लस था तो यहाँ प्लस लिख दिए। उसके बाद देखो यहाँ माइनस है ना, 6 माइनस यहाँ 3 माइनस, दोनों जुटेगा, 6 3 9 हो गया आंसर, समझ गया, बन जाएगा ना अब। हाँ देखो px इतना है और gx इतना है ना, तो इसको भाग देना है, तो इसको यहाँ पर लिख दिए और जितना था px को यहाँ पर दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐसा लिखो कि यहाँ पर आ जाए सारा पॉइंट, x², देखो x² मिलकर 4x² हुआ, समझ गया। तो उसके बाद देखो यहाँ पर एक है ना, तो एक के हटा के रखो अभी, x² और x, तो यहाँ पर क्या माइनस है, तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ गया x क्यों, तो यहाँ पर मान लो 1 और यहाँ गया 2, तो हो गया 3, समझ गया। तो उसके बाद देखो यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस, प्लस तो प्लस से होता है, एक को x² गुना करें तो x² आया, समझ गया।
तो उसके बाद इतना तो हो गया। अब देखो यहाँ प्लस प्लस क्या होता है माइनस, तो कट गया। कटने के बाद अब देखो यहाँ पर कौन कौन संख्या जो जुड़ता है, इससे तो नहीं जुड़ता है x3, चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पर x3 नहीं जुड़ता, x3 हम लिख दिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर देखो यहाँ स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, और यहाँ भी है 3x², ये जुड़ता है, मतलब यहाँ 3x² तो ये जुड़ गया तो 4x² आ गया, समझ गया। इसमें माइनस का चिन्ह है ना आगे में, यहाँ भी है तो यहाँ आ गया माइनस का चिन्ह, ठीक है। यहाँ प्लस प्लस जितना यहाँ से इधर बच गया ना तो सबको यहाँ पर लिख दो, समझ गया। उसके बाद अब यहाँ पर ऐसा पॉइंट बैठाओ कि यहाँ पर आ जाए, क्योंकि यहाँ वाला आगे हमसे प्लस है ना, इसलिए हम प्लस दे दिए, है ना, यहाँ प्लस, ठीक है। तो उसी तरह से इसको भी गुना करेंगे, x², x तो x क्यों आ गया ना, ठीक है। इस चिन्ह वाला बाद में देखना है, ठीक है, पहले इधर। तो ये क्या कट गया, कट गया ना। उसके बाद देखो यहाँ माइनस, अब देखो यहाँ पर ये वाला ले, इसको एक को छोड़ दें, ये वाला ले, माइनस एक्स का लिए माइनस एक्स, और यहाँ प्लस एक्स, तो माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस x², मतलब x को हम x से गुना करेंगे तो x² तो हो भी खत्म, बताए भी है पहले, ठीक है। उसके बाद प्लस और एक और x, तो x हुआ, समझ गया ना। अब यहाँ पर प्लस था, यहाँ प्लस 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 क्या हुआ माइनस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ माइनस हो गया क्या प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस तो हो गया यहाँ माइनस, समझ में आ गया ना। और उसके बाद इन दोनों सेम है तो काट दो, काट दिए। और उसके बाद देखो ये दोनों क्या सेम है, इसलिए माइनस माइनस इसमें घटा तो आ गया -3x², समझ गया। उसके बाद प्लस 3x, इसको इससे घटा, उसके बाद प्लस 5, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर हम 3 लिख दिए, 3 लिखे ना, x² और 3 से गुना करें 3x² प्लस, और उसके बाद क्या करें 3x है ना, x इससे गुना करें 3 से 3x, अब एक गुना ओ इस यहाँ नीचे है, एक गुना 5 कर हो गया। उसके बाद माइनस माइनस प्लस, काट दो इसको, फिर ये दोनों सेम है, फिर ये दोनों काट दो, ठीक है। बस क्या 5 में 3 घटा दो, और 5 ये प्लस है ना, 5 3 8 हो गया आंसर। देखो x4 लाने के लिए, x4 है ना, इसको लाने के लिए तो पहले से मेरा मौजूद कितना है x² है ना, तो हमको x4 लाने के लिए तो मतलब x² और x² से गुना करेंगे तो x होता है 2 दूनी 4, तो घातांक इतना लाना पड़ेगा ना हमको, समझिए ना, तब आएगा। तो हमको जरूरी है कि हम यहाँ पर क्या लिखें कि हमको इतना टच हो जाए, हमेशा पहला वाला टच करना है, समझे। बीजगणित भाग में हमेशा पहला वाला टच होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद इससे करो, देखो x² तो x² तो 4x² हो गया। ये सब चिन्ह बाद में देखा जाएगा, पहले इसको देखो कि ये वाला कट रहा है, अगर ये वाला में इतना नहीं लाया तो हमारा गणित खत्म है, समझिए ना। इससे अलग भी गणित आ जाएगा कोई भी तरह से, उससे हमको लेना देना है। हमेशा यहाँ पर देखें क्या लिखेंगे कि यहाँ पर आ जाए, तो ठीक है। तो x² हो गया। अब 2 बचा, 2 को इससे गुना करेंगे तो 2 आ गया। देखो यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है ना, प्लस यहाँ पर माइनस तो हो गया माइनस, समझिए ना। अभी दोनों सेम से आ गया, काट दो, यहाँ प्लस प्लस था माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। उसके बाद ये दोनों से नहीं मिलता है, इसलिए यहाँ पर लिख दो, और ये दोनों यहाँ पर उतार दो, आ गया ना। अब यहाँ पर कैसा पॉइंट लिखेंगे, यहाँ पर वैसा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर x² है -x² + 2 है ना, तो यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस को छोड़ देना है, समझिए ना। तो यहाँ पर क्या करना है, 2 का सिर्फ देखना है ना। तो स्क्वायर है ना, x² और 2 से गुना करें तो 2x², समझ में आया ना। देखो x² गुना 2 तो होगा इससे 2x², हाँ तो समझ गया ना। तो यहाँ आ गया 2x², यहाँ पर यहाँ नीचे है ना, तो उसके बाद 2 को फिर 2 से गुना करें, 2 दूनी 4, समझे ना। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस तो हो गया माइनस, यहाँ प्लस प्लस तो यहाँ हो गया माइनस, यहाँ माइनस माइनस तो हो गया प्लस, समझिए ना। तो ये दोनों काट दो, ये दोनों सेम सेम आ गया तो काट दो। उसके बाद -x माइनस है ना, -5x प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पर 2 4 4 6 10 हो गया आंसर 10।
हो गया ना। चलो देखो यहाँ पर क्लास कैसे होता है, मेरा अभी जगह नहीं है। अब देखो यहाँ पर टी स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर, तो यहाँ 2t4, इसको ध्यान से देखो। तो हमको जरूरत क्या है, टी स्क्वायर है, ओ सॉरी 2t स्क्वायर का, तभी तो यहाँ का 2 आएगा, समझिए ना। फर्स्ट वाला देखो और फर्स्ट वाला देखो, और फर्स्ट वाला यहाँ से बैठा के माइंड से तब यहाँ पर बैठाओ। तो यहाँ टी स्क्वायर है, 2 तो हम यहाँ दे दिए, तो 2 हम यहाँ पर लिख देंगे, 2 लिख दिए ना। उसके बाद टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर तो यहाँ हो गया 2t4 ना, आ गया ना। तो उसके बाद ये इसका काम तमाम हो गया, बचा कौन, 3। यहाँ पर प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ है प्लस, क्या होता है माइनस प्लस, हाँ माइनस, चलो ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ना, माइनस से होगा क्या, हाँ अरे यहाँ पर क्या था, प्लस था, तभी तो हम गड़बड़ा रहे थे यहाँ से। चलो ठीक है। अब देखो 2 3 यहाँ ना 3, तो 3 और यहाँ 2, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर टी के कुछ है ये ना, सिर्फ यहाँ पर टी है, तो टी स्क्वायर है, तो यहाँ लिख देंगे टी स्क्वायर। तो यहाँ लकीर खींचो, हाँ अब यहाँ पर प्लस प्लस है, तो यहाँ गया माइनस, यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ गया माइनस, माइनस से है, हाँ करो काम। तो ये दोनों सेम सेम है, तो काटो, देखो ये अब मिल रहा है ना, टी स्क्वायर, तो इसमें काम होगा, उतारो इसको। प्लस का चिन्ह कैसे जानता है बच्चा लोग, लिखो तुम लोग। कहीं एकदम उमच के मेरा क्वेश्चन तो बन गया। हो गया। चलो ठीक है, ये लास्ट दुनिया। तो यहाँ टी स्क्वायर है, यहाँ पर हमको क्या जरूरत है, 3t का जरूरत है, तब तो यहाँ 3t। देखो यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ टी, अगर मान ले टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर तो पहले से दिया गया है, और इसमें टी 3t क्यों लाने के लिए, इसको कहता है टी क्यों, समझ गया ना। तो टी क्यों लाने के लिए हमको ये टी और इसमें जोड़ना पड़ेगा, समझे, हाँ टी बराबर टी क्यों, समझ गया। तो यही प्रयोग तो हम यहाँ करेंगे, 3t आ गया, तो यहाँ टी स्क्वायर, यहाँ पर 3t है, तो इसको हम गुना करेंगे, 3 को 3 तो आ गया, और t जो स्क्वायर है तो टी स्क्वायर टी हो गया टी क्यों, समझ गया ना। तो हो गया ये इसका, और नहीं है लिखे नीचे वाला, तो यहाँ पर लिख दो 3t क्यों। उसके बाद हो गया ना। तुम अभी मत लिखो, तुम लिखेगा अभी बहुत बड़ा, बहुत दूर हो जाएगा, तुम उसका कॉपी से लिख लेना सबसे अच्छा, ठीक है। तो समझ गया ना, 3t क्यों आ गया ना। अब तो देखो ये जो 9t आया, देखो 3 और यहाँ पर 3 तिहाई 9, यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस था, इसलिए माइनस आया, समझ गया ना। यहाँ t था इसलिए t आ गया, तो प्लस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस है क्या, हाँ